तो हम दोनों जब वहाँ मंदिर के दरवाजे के बगल में मुर्गा बने हुए थे, तो बाकी लोगों को लगा कि हम कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, तो वो भी हमारा दर्शन करने आने लगे। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सेंस ऑफ कॉमन और आज का एपिसोड है कॉमेडी स्पेशल। इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी Oh कॉन्फिडेंस के yeah. बारे में। तो दोस्तों, क्या आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको देखने के बाद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं बताता हूं क्यों। तो एक समय की बात है जब मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस उफन उफन कर बाहर आ रहा था। उस समय मैं कॉलेज में था। तो कॉलेज के वाइवा में एक प्रोफेसर ने मुझसे कुछ सवाल पूछा, तो मैंने जवाब में बोला कि सर, सवाल तो अच्छा है पर मुझे पसंद नहीं आया। चलिए एक मौका और देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो दिन था और आज का दिन 10 साल बीत गए। आज भी मैं अपनी हाईएस्ट डिग्री में स्कूल की डिग्री लगा रहा हूं। तो मतलब तो समझ ही गए होगे आप। ठीक उसी तरह मेन एग्जाम शुरू होने के एक दिन पहले मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि चलो मंदिर चलते हैं, क्योंकि पूरे सेमेस्टर बकैती काटने के बाद हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका था कि हमसे तो कुछ ना हो पाएगा। तो क्या पता कुछ चमत्कार ही हो जाए। तो हम दोनों पहुंच गए मंदिर। मंदिर के सामने जाके हमें पता चला कि भैया ये आइडिया यूनिक नहीं है। वहां पे सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि वहां पुलिस बुलानी पड़ी है लाइन को मेंटेन करने के लिए। तो हम भी मन मार के लाइन के पीछे लग गए। 1 घंटा हो गया, लाइन आगे ही ना बढ़े। तभी हमारे बगल से 2 लोग आए और उन्होंने कांस्टेबल को बोला कि हम इंस्पेक्टर पुनीत को जानते हैं, हमें जाने दो। कांस्टेबल उन्हें खुद लेकर मंदिर के अंदर चला गया। मैंने अपने दोस्त को देखा, मेरे दोस्त ने मुझे देखा। हमारे दिमाग में एक साथ एक आइडिया आया और हम फुल कॉन्फिडेंस में लाइन से बाहर निकलकर एक कोने में जाकर खड़े। थोड़ी देर तक हम सबको देखते रहे। फिर हम दोनों अचानक से वापस आए और उसी कांस्टेबल से जाकर बोले कि हमें अंदर जाने दो, हम इंस्पेक्टर पुनीत को जानते हैं। वो हमें देखने लगा। हम थोड़ा शक पका गए। तभी मैंने अचानक बोला कि अरे अरे, हम उनके भतीजे हैं, वो हमारे अंकल हैं, उन्हें नहीं हमें बुलाया है, जाने दो हमें। वो थोड़ा और सोचा और फिर बोला अच्छा जाओ। इस बार वो खुद नहीं आया, बोला तुम लोग अंदर चले जाओ। हम अंदर चले गए शान से बगल वाले लाइन को देखते हुए। लोअर क्लास अंदर जाते जाते हमें फिर से एक कांस्टेबल, अभी हमने वही कहानी चिपका दी कि हम इंस्पेक्टर पुनीत को जानते हैं। उसने भी हमें ऊपर नीचे देखा और फिर बोला अच्छा जाओ। अब तो हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। हम यूं चौड़े होकर मंदिर के सामने जाकर पहुंचे। अब वहां पर एक और पुलिस वाला खड़ा था दरवाजे पे। हम वहां जाके तुरंत बोले कि भाई हमें अंदर जाना है, हमें इंस्पेक्टर पुनीत ने भेजा है। इस बार हमने परमिशन भी नहीं मांगी है, कॉन्फिडेंस तो था ही हमारे अंदर। वो हमें गौर से देखने लगा। तो हम बोले भाई देख क्या रहे हो, देर हो रही है हमें। फिर वो हंसते हुए बोला अरे भतीजे, मेरा नाम तो पढ़ लिया होता, मैं ही हूं इंस्पेक्टर पुनीत। अब आपने मुर्गे तो देखे होंगे इधर उधर, पर मंदिर के दरवाजे के बगल में 2 मुर्गे आपने शायद ही कभी देखे होंगे। तो हम दोनों जब वहां मंदिर के दरवाजे के बगल में मुर्गा बने हुए थे, तो बाकी लोगों को लगा कि हम कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, तो वो भी हमारा दर्शन करने आ गए। फिर ऐसे ही 2 घंटे मुर्गे बने रहने के बाद हम दोनों बिना दर्शन के वापस आ गए। अब तो पता था कल एग्जाम में कुछ होने से रहा हमसे, रात में क्यों ना आराम ही कर लिया जाए। आराम करते करते मेरे होनहार दोस्त को एक ख्याल आया कि भाई क्यों ना कल स्ट्राइक कर दी जाए। न होगा एग्जाम, न आएंगे रिजल्ट, न खुलेगी हमारी पोल। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर हमने रात भर प्लान करके बैनर पोस्टर बनाए और किसी को नहीं बताया। हमने सोचा कल जब हम स्ट्राइक करा देंगे और एग्जाम टल जाएगा, तो हम सुपरमैन की तरह स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच से जाएंगे और सब हमें ऐसे टच करने की कोशिश करेंगे कि आ गए हमारे तारड़ हाथ। ये सब सपने देखते देखते हमें पता नहीं कि हम कब सो गए।
फिर सुबह उठे तो देखे एग्जाम का एकदम टाइम हो चुका था। जल्दी जल्दी बैनर पोस्टर लेकर हम भागे गेट की तरफ। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। हम ये तो भूल ही गए कि जब भी हमारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है वहां पुलिस की ड्यूटी लगती है। और जैसे ही हम मेन गेट पर पहुंचे, आप अंदाजा लगाइए कि वहां इंस्पेक्टर की ड्यूटी, पुलिस की ड्यूटी पर कौन था। जी हाँ, इंस्पेक्टर पुनीत। जैसे ही मैं स्ट्राइक का बैनर लेकर पहुंचा कि बंद करो एग्जाम, इंस्पेक्टर पुनीत ने मुझे देखा, मैंने इंस्पेक्टर पुनीत को देखा। थोड़ी देर तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद मुझे देखते देखते ही इंस्पेक्टर पुनीत ने बगल में पड़ा एक डंडा उठाया और मेरे पीछे दौड़ पड़े। मैं और मेरा दोस्त भागे यूनिवर्सिटी गेट के पास की दीवार की तरफ। तो वहां एक छोटा गेट था जिससे निकलकर हम भाग सकते। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताते कि जब आपके पीछे 6 फुट का पुलिस वाला बांस लिए दौड़ रहा हो तो आपको दिखना थोड़ा कम हो जाता है। तो उस छोटे गेट से निकलने की बजाय हम उस दीवार पे चढ़ के कूद के उस तरफ जाने की कोशिश करने लगे। मेरा दोस्त तो कूद गया, मैं अभी चढ़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने मेरी टांग खींची। और वो दिन है और आज का दिन है। अभी भी जैसे मैं बैठा हूँ, बैठने में थोड़ा दिक्कत मालूम देती है। तो अब आप समझ गए ना कि ज्यादा कॉन्फिडेंस के क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। ओके, मिलते हैं हम अगले कॉमेडी स्पेशल में। तब तक के लिए नमस्कार।